क्या महादेव और नारायण एलियंस थे? क्या वे आसमान से किसी स्पेस टाइम मशीन में बैठकर आते थे? अगर नहीं तो हम भगवान को याद करते वक्त ऊपर ही क्यों देखते हैं, जैसे ऊपर से कोई आने वाला हो। आपने काफी हॉलीवुड मूवीज देखी होगी जिनमें एलियंस को नीला दिखाया जाता है, लेकिन नीले तो हमारे महादेव और नारायण भी थे। दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों के मुताबिक इंडियन गॉड्स एलियंस थे जो समय समय पर धरती पर आया करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार महादेव आदि अनंत है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु कैसे होगी। स्वयं महादेव के अलावा ये कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ और पुराणों में महादेव के जन्म और मृत्यु का कोई भी उल्लेख नहीं है। शिवा द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु सब उन्हीं की देन है, इसीलिए उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है। और जैसी उनकी वेशभूषा है उसे देखकर महादेव इस दुनिया के तो नहीं लगते। पुराणों के अनुसार जब समस्त संसार में अंधेरा था तब सिर्फ महादेव ही थे, उन्होंने ही सारे संसार की उत्पत्ति की। भगवान शिव की शादी हुई, लेकिन उनके एक भी बच्चे बाकी भगवान या फिर इंसान की तरह नहीं हुए, वो किसी न किसी एनर्जी से जन्मे थे। फिर वो कार्तिकेय, जलंधर, अंधक या फिर गणेश जी हो, जो एक एनर्जी से जन्मे थे। वे लोग शिवांश यानी शिव जी का अंश थे, इसलिए उन्हें जन्म से ही अमृतत्व प्राप्त था, जिन्हें कोई भी देवी देवता हरा नहीं सकता था और कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसीलिए जलंधर और अंधक को मारना इम्पॉसिबल था, इसीलिए महादेव ने उन्हें अपने त्रिनेत्र में समा लिया। कहते हैं कलयुग के अंत में जब हनुमान जी का कार्य संपन्न हो जाएगा तब हनुमान जी भी महादेव में समा जाएंगे, क्योंकि वो भी शिव जी का ही अंश है। काफी बार कैलाश पर्वत के ऊपर यूएफओ देखे जा चुके हैं। अगर इस बात को कोई भारतीय कहता तो उसे अंधभक्त कहा जाता, लेकिन यूएफओ चाइना ने देखने का दावा किया है, इसीलिए उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर ऑफिशियल बैन लगा दिया। और वैसे भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। जो गए उनमें से काफी लोग तो वापस ही नहीं आए, और जो आधे रास्ते से लौट आए उनके मुताबिक कैलाश पर्वत पर टाइम काफी फास्ट गुजरता है, जिसको आप अपने बढ़ते नाखून और बालों से समझ सकते हैं। कैलाश पर्वत पे 8 दिन लगभग 1 महीने के बराबर है। साल 1972 में लिखी गई किताब गॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस में लिखा गया है कि महादेव और नारायण परग्रही थे। हमारे वेदों के मुताबिक हमारे देवता परग्रही नहीं थे, बल्कि वो डिफरेंट आयाम यानी कि डायमेंशन से आते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी दुनिया में 4 आयाम है, लेकिन हमारे वेदों के अनुसार 64 आयाम है। हमारी आत्मा 3 डायमेंशन में सफर करती है, जबकि भगवान 64 आयाम पार कर सकते हैं। इसीलिए महादेव को परग्रही कहना गलत होगा, क्योंकि वे पर आयामी है। हम उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन वो जब चाहे तब हमारे पास आ सकते हैं। महादेव सिर्फ देवों के देव ही नहीं, वो इंसान, यक्ष, पशु, पक्षी, किन्नर, नाग यदि के देवता है। इसीलिए उन्हें पशुपति और समस्त संसार के स्वामी कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। नेक्स्ट पार्ट में माता सती महादेव से 64 आयाम दूर कैसे मिली थी वो कहानी देखेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।